आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखना है। सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अनुक्रम। सीक्वेंस क्या होता है तो याद रखिए, एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। हमने लिखा है 1 2 3 4 5। एक सेट है जिसमें एक ऑर्डर है, क्योंकि आगे के एलिमेंट आप बता सकते हो। 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, या आप 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से आएगा। या ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4 इस प्रकार से, है ना। ये भी एक सीक्वेंस है। ऐसा भी हो सकता है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इस प्रकार से। हम देख रहे हैं सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक ऑर्डर होगा, मतलब वह एक ऑर्डर्ड सेट होगा, वह एक क्रमित समुच्चय होगा। तो क्रमित समुच्चय को ही हम सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम बनने के लिए उसमें एक ऑर्डर होना जरूरी है। उनके एलिमेंट में एक निश्चित क्रम होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, तब वो कहलाएगा सीक्वेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज के बारे में। सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे श्रेणी। इसको आप इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी भी आप कह सकते हैं। तो सीरीज में सम होगा, सम ऑफ sequences is called a series, अनुक्रमों का योगफल एक श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, सीरीज में इस प्रकार से सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे हमने लिखा सिग्मा UN और n = 1 to ∞। इसे ओपन करेंगे तो आएगा U1 + U2 + U3 + U4 इस प्रकार से। प्लस प्लस का साइन आएगा, है ना। जैसे हमने लिख दिया है 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8, तो ये एक सीरीज कहलाएगा। या हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + एंड so on, यह भी एक सीरीज कहलाएगा, है ना। यह भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है। तो इस प्रकार से सीरीज में प्लस का साइन होगा, ये कहलाता है सम ऑफ सीक्वेंसेस, अनुक्रमों का योगफल, ये सीरीज कहलाता है। अब सीक्वेंस में और सीरीज में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस में इस प्रकार से कामा कामा करके रहता है और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और यहाँ पर प्लस का साइन रहता है और हम समीशन का यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। तो ये कहलाएगा सीरीज और ये कहलाएगा सीक्वेंस। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस और सीरीज दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अब आप लोगों को, जैसे मान लो हमने कोई सीक्वेंस लिखा है SN, n = 1 to ∞। अगर इसको ओपन करें तो पहला टर्म S1 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S3 आएगा, इस प्रकार से आएगा। और अगर हम लिखते हैं सीरीज सिग्मा UN n = 1 to ∞, इसे ओपन करें तो ये मिलेगा U1 + U2 + U3 + एंड so on। तो इसमें कामा आएगा, कामा कामा है और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, यहाँ सिग्मा का यूज़ किया गया है और यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो ये कहलाएगा सीक्वेंस। इसको हम कहेंगे सीक्वेंस, हिंदी में अनुक्रम, और इसको हम कहेंगे सीरीज, हिंदी में श्रेणी। ये सीरीज है और ये सीक्वेंस है, ये अनुक्रम है और ये श्रेणी है।
कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तभी होगा जब उसका जो लिमिट है, जैसे एस एन का जो लिमिट है, अगर फाइनाइट संख्या आ जाए, एल आ गया, एल एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना, एल क्या है, एक परिमित राशि है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तो वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। एक परिमित राशि अगर मिलता है एस एन का लिमिट तो वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, मतलब अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा। और यदि हमने एस एन में लिमिट लगाया, एस एन में लिमिट लगाया और आंसर आ रहा है इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव, तो हमारा जो सीक्वेंस है एस एन वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, अपसारी अनुक्रम कहलाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यदि एस एन का लिमिट एक फाइनाइट संख्या आ जाए, मतलब एक परिमित राशि आ जाए, एस एन में हमने लिमिट लगाया और एल आ जाए, एल एक परिमित राशि होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, यदि ऐसा आता है तो हम इस सीक्वेंस एस एन को अभिसारी अनुक्रम कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। और यदि एस एन का लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो ये सीक्वेंस एस एन है उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस या हिंदी में अपसारी अनुक्रम कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने माना हमारे पास एक सीक्वेंस है एस एन और ये सीक्वेंस है 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस हमने बनाया है, ठीक है। इसमें पहला टर्म S1 1/2 है, सेकंड टर्म 2/3 है, थर्ड टर्म 3/4 है, 4/5 है, इस प्रकार से, है ना। हेयर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है S1 ये हमारा 1/2 है, सेकंड टर्म S2 ये हमारा 2/3 है, थर्ड टर्म S3 ये 3/4 है, फोर्थ टर्म S4 ये हमारा 4/5 है। इस प्रकार से इसका जो nth टर्म है nवां पर वो आएगा n/n+1, है ना। तो यहाँ पर Sn के जो वैल्यू होगा ये होगा n/n+1। पहला टर्म 1/2 है, सेकंड टर्म 2/3 है, इस प्रकार से nth टर्म है n/n+1, ठीक है। तो अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव Sn, बोथ साइड लिमिट हमने ऑपरेट कर दिया। ये लीजिए, ये आ जाएगा लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव, नीचे से n कॉमन निकालते हैं तो आएगा 1+1/n, नीचे डिनोमिनेटर से हमने n कॉमन निकाल दिया, n कैंसिल कर देंगे तो लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव 1/1+1/n। ये अब हम n के लिए इन्फिनिटिव रखेंगे तो 1/1+0, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आंसर 1 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं एस एन का लिमिट 1 आ रहा है। तो जब एस एन का लिमिट 1 आ रहा है मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, और हमने कहा है कि यदि एस एन का लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तो ये जो सीक्वेंस एस एन है यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा। तो आप लिखोगे क्लियरली द सीक्वेंस एस एन, clearly the sequence Sn is convergent। स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn अभिसारी है, अनुक्रम Sn अभिसारी है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए आपको Sn का जो लिमिट है वह फाइनाइट क्वांटिटी बताना है, मतलब एक परिमित राशि। हो सकता है इसका वैल्यू 0 आ जाए या 1 आ जाए या -1 आ जाए, या कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी अगर आता है तभी Sn कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया, माना एक सीक्वेंस ले रहे हैं Sn इक्वल टू हमने लिया है 2, 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है S1 ये हमारा 2 है, सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 2 का क्यूब,
इस प्रकार से इसका जो nth टर्म होगा एस एन की वैल्यू 2 टू द पावर n आएगा। यदि हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, तो यह आएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। एस एन का लिमिट इन्फाइनेट आ रहा है। जब एस एन का लिमिट इन्फाइनेट आता है तो हम कहेंगे हमारा जो एस एन है वह डाइवर्जेंट है। तो आप लिखोगे क्लियरली द सीक्वेंस एस एन इज डाइवर्जेंट। तो ये जो अनुक्रम है यह अपसारी अनुक्रम कहलाएगा, क्योंकि इसका लिमिट इनफाइनाइट आ रहा है। स्पष्ट है कि अनुक्रम एस एन अपसारी है। तो डाइवर्जेंट तभी कहलाएगा जब उसका लिमिट इनफाइनाइट आता है, और जब इसका लिमिट फाइनाइट क्वांटिटीज है ना, तो वह कन्वर्जेंट कहलाएगा, और इनफाइनाइट आए तो डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। अब हम कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने की जांच करेंगे। सीरीज की, ये तो सीक्वेंस का हुआ। सीरीज में आपने इस प्रकार से बताया था, सीरीज जैसे सिग्मा यू एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको जब ओपन करते हैं तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस एंड सो ऑन, ये कहलाता है सीरीज, है ना। इज कॉल्ड अ सीरीज, या आप इसको इनफाइनाइट सीरीज भी आप बोल सकते हो, है ना, को एक श्रेणी कहते हैं या अनंत श्रेणी कहते हैं, आप कह सकते हैं। ये जो सीरीज है यह सीरीज भी कन्वर्जेंट सीरीज हो सकता है, मतलब अभिसारी श्रेणी हो सकता है, या ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज हो सकता है, अपसारी श्रेणी भी हो सकती है। इसके लिए हमें सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की जानकारी हासिल करने के लिए हमें इसका पार्शियल सम, आंशिक योगफल निकालना होता है, जिसको हम एस एन से डिनोट करेंगे। तो एस एन इक्वल टू होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस 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 un। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अनंत पद हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, दोनों सेम सीरीज है, दोनों सेम श्रेणी है, लेकिन इसमें पदों की संख्या अनंत है, इसमें पदों की संख्या n है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये कहलाता है पार्शियल सम, आंशिक योगफल इस सीरीज का। ये जो श्रेणी है इसी श्रेणी का ये आंशिक योगफल कहलाता है। इज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा un। ये जो सीरीज आपको दिया गया है इस सीरीज का ये पार्शियल सम है, को श्रेणी, इस एस एन के बारे में बात कर रहा हूँ, एस एन को श्रेणी सिग्मा un का आंशिक योगफल कहते हैं, आंशिक योगफल कहते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, मतलब यदि एस एन कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट है, मतलब ये अपसारी है, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की जानकारी उनके पार्शियल सम द्वारा किया जाएगा। मतलब यदि पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ। पार्शियल सम मतलब आंशिक योगफल, ये आंशिक योगफल अभिसारी है तब श्रेणी भी अभिसारी होगी। अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा, मतलब अपसारी होगा, है ना। मतलब कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की जानकारी उसके पार्शियल सम से मिलेगा। डायरेक्ट आप किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं बोल पाओगे, इसके लिए आपको उसका पार्शियल सम निकालना होगा, और दोनों सेम हैं। याद रखना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, n पद हैं। तो अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट आता है, अगर ये अभिसारी आता है, तो ये सीरीज भी
अभिसारी कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट आ जाए, अपसारी आ जाए, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया एक सीरीज हमारे पास है, सिग्मा यू एन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। हमें चेक करना है ये जो सीरीज है, यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। ये हमें एक सीरीज दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर आप बताइए इस एग्जाम्पल में इसका जो फर्स्ट टर्म है u1, ये 1/2 है। सेकंड टर्म u2, ये हमारा 1/2 का स्क्वायर है। थर्ड टर्म u3, ये हमारा है 1/2 का क्यूब। इस प्रकार से इसका जो nth टर्म होगा 1/2 की पावर n होगा। सबसे पहले आपको इसका पार्शियल सम निकालना है, जिसको हम Sn नाम देंगे। Sn होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un। n टर्म्स आएंगे, तो u1 की वैल्यू 1/2 है, u2 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है, u3 की वैल्यू 1/2 का क्यूब है और un की वैल्यू 1/2 की पावर n है। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। और सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला आप लोगों को बताते हैं जी। यहाँ पर a को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, a कहलाता है फर्स्ट टर्म और r कहलाता है कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। r की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देना है, मतलब u डिवाइड सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो r पता चल जाएगा। और a हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान 1 माइनस 1/2। यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 है और r का वैल्यू भी 1/2 आएगा, क्योंकि जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा। तो इस प्रकार से Sn की वैल्यू ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ से Sn आएगा 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब हम Sn में लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो बोथ साइड में लिमिट लगा दिया, 1 माइनस 1/2 की पावर n, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 1 माइनस 0 1 ये आंसर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि Sn का लिमिट 1 आ रहा है, इसका मतलब है Sn कन्वर्जेंट है। ये जो Sn है वह अभिसारी है, और जब ये Sn कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे thus the sequence Sn is convergent। हिंदी में लिखोगे अतः अनुक्रम Sn अभिसारी है। हिंदी में हम लिखेंगे अतः अनुक्रम Sn अभिसारी है। और जब Sn अभिसारी है तो गिवन सीक्वेंस, गिवन सीरीज जो है, दिया गया जो श्रेणी है वह भी अभिसारी होगा। तो आप लिखोगे क्लियरली द गिवन सीरीज सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट, है ना। हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि दिया गया श्रेणी सिग्मा un भी अभिसारी है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे डाइवर्जेंट सीरीज को भी हम जानेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने माना हमारे पास जो सीरीज un है, ये है 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन।
इस प्रकार से सीरीज दिया गया है। हेयर यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा 2 है, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 2 की पावर 3 है। इस प्रकार से अगर हम nth टर्म निकालें 2 की पावर n आएगा। अब हम निकालेंगे पार्शियल सम। माना लेट हमने मान लिया Sn इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un। ये कहलाता है श्रेणी का आंशिक योगफल, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। यहाँ पर u1 का वैल्यू 2 है, u2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, u3 का वैल्यू 2 का क्यूब, इस प्रकार से 2 की पावर n। फिर हम सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये फार्मूला तभी काम करता है जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। और r की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देना है, मतलब u डिवाइड सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 आएगा और 2 1 से बड़ा है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये कहलाता है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला। तो आएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, तो ये जाएगा 2 अपान 1 2 की पावर n माइनस 1। तो Sn की वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर n 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा Sn की वैल्यू होगा। अब हम लिमिट लगाते हैं बोथ साइड, तो आ जाएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव Sn इज इक्वल टू लिमिटेशन n टेंडिंग टू नेगेटिव 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, तो 2 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं Sn का लिमिट इनफाइनाइट आ रहा है। जब Sn का लिमिट इन्फिनिटी आ जाए मतलब Sn जो है वह डाइवर्जेंट है। दस द सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः अनुक्रम Sn अपसारी है। और जब ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, अपसारी है, तो जो गिवन सीरीज है वह भी डाइवर्जेंट होगा। तो आप लिखोगे क्लियरली द गिवन सीरीज सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट। हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि दिया गया श्रेणी सिग्मा un अपसारी है। इस प्रकार से कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की जानकारी उसके पार्शियल सम के द्वारा दिया जाएगा।